सभी दर्शकों को राम राम। आज वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से चंद्र ग्रह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिस पर साक्षात शिव की कृपा होती है। वही चंद्र ग्रह के द्वारा जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। चंद्र ग्रह की 7वीं दृष्टि। तो 7 ग्रह घर आगे और 7वीं दृष्टि, बहुत लोगों ने इसके बारे में जिक्र करा है, परंतु तरक्की के मार्ग जो मन के द्वारा संचालित ग्रह है, चंद्र ग्रह, सिक्स्थ सेंस या मन में आने वाली भावनाओं को कहाँ किस प्रकार जीवन में कामयाबी को दर्शाता है और उन्नति के मार्ग खोलता है, तो इसके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वैसे तो देखो, जीवन में हर ग्रह की ज़रूरत है, परंतु चंद्र ग्रह का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि मन का ग्रह है, मन का कारक है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब आपका चंद्रमा 7वें घर में हो, जैसा कि मैं कुंडली में दर्शा रहा हूँ, तो उससे 7 घर आगे मनुष्य वैवाहिक जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है। वैवाहिक जीवन को इस प्रकार व्यतीत करना है, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा नरमी रहेगी, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को मेंटेन नहीं रखोगे, तो जीवन साथी से आपकी वैचारिक मतभेद किसी न किसी कारण बने रहेंगे। तो जीवन साथी आपका जितना खुश होगा, उतना ही व्यापार में और अन्य चीज़ों में आपको लाभ होगा। बहुत ज़्यादा नरमी वैवाहिक जीवन में, हर बात के लिए हाँ करना, हर बात के लिए पत्नी की और संतान की जिद्दों को पूरी करना ठीक नहीं है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं साझेदारी की। तो साझेदारी का जहाँ तक प्रभाव है, आप जब भी किसी से व्यापार में साझेदारी करें, तो दिल की जगह, भावनाओं की जगह दिमाग से काम लें और अपनी अंतर आत्मा की सुने। व्यापार में किसी भी प्रकार की लापरवाही अपने पार्टनर के साथ ना बरतें। रिश्तों को किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने दें, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे ससुर जमाई का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो। इतने भावनात्मक रूप से उनमें मत बह जाएं कि हर प्रकार की जिद्दों को पूरा करते चलें और उनके आगे झुकते चलें। जितना भावनाओं में बहोगे, जितना सॉफ्ट कॉर्नर से काम लोगे, आपके जीवन में उतनी ही परेशानियां और कठिनाइयां होंगे और सामने वाले आपकी सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाएंगे। एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। चैन की नींद आंख बंद करके सोनी है, दिमाग पर किसी प्रकार का जोर नहीं डालना। तो ये जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। आप चांदी के सिक्के पे एक तरफ ओम और एक तरफ शिव बने हों और उसको काले धागे में धारण कर सकते हैं। अगर काले धागे में धारण नहीं कर सकते, तो उसको पीले या सफ़ेद धागे में ज़रूर धारण करें। कई बार काले धागे के में राशि के अनुसार नहीं धारण किया जा सकता, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जितना चावल का दान दोगे पक्षियों को, गिलहरियों को, किसी भी रूप में कहीं भी, जीवन में, व्यवसाय में उतनी ही तरक्की हासिल होगी। सफ़ेद कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़े आपके मानसिक रूप से शांति और पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं, जीवन में तरक्की के मार्ग खोलते हैं। शिव के प्रति सब कुछ समर्पित कर दें, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आइए बात कर लेते हैं चंद्रमा की 7 घर आगे यानी धन भाव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं जब चंद्रमा 8वें भाव में रहता है।
यह गुप्त विद्याओं का भाव है और सीक्रेसी का भाव है, अध्यात्म का भाव है। यहाँ मन को जितना सुदृढ़ रखोगे, जितना एक ही दिशा में चलायमान रखोगे, जितनी जीवन में सीक्रेसी रखोगे, उतना ही तरक्की करोगे। परिवर्तन समय का नियम है। धन इकट्ठा करना है तो किसी न किसी तरह का परिवर्तन योजनाओं में, तकनीकों में जरूर लाना पड़ेगा, तो जीवन में आगे तरक्की आप जरूर करोगे। मात्र कई बार कुंडली में एक ग्रह अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो मनुष्य जीवन में एक ग्रह से बहुत कुछ पा सकता है। स्वयं चंद्रमा भोले बाबा के माथे पे सुशोभित है, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो इसके अंदर है। विरासत में मिले धन को जितना जल्दी हो सके प्राप्त करें, चाहे संपत्ति के रूप में, चाहे विल के रूप में। उसमें पीछे ना हटें और सावधानी भी बरतें। जो धन प्राप्त करना है करके रहें। अपने गुप्त ज्ञान को किसी के आगे ना दर्शाएं, उसका अहंकार ना करें। अगर आप शिव की आराधना करते हैं तो गूढ़ विद्याओं का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। एक कंसल्टेंसी के रूप में, एक ज्योतिष के रूप में, एक सत्संगी के रूप में, धर्म प्रवर्तक के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्टोमक आपका बहुत सेंसिटिव हो सकता है, पथरी जैसी रोगों की शिकायत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, धागे वाली सफ़ेद मिश्री का दान दें। मोती भी दान दे सकते हैं, चांदी का तार भी दान दे सकते हैं। चांदी के दिया जरूर जलाएं और सफ़ेद रुई डालकर ही, यानी कॉटन की बत्ती बनाकर दिया जलाएं और गाय के घी में दिया जलाएं, तो कुबेर भगवान की और शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जितना हो सके अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन को, अपने ज्ञान को जितना गुप्त रखेंगे, जीवन में उतने ही आगे बढ़ेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जिस प्रकार आपने जीवन में तरक्की, योजना और उन्नति प्राप्त करी है, उस मार्ग को किसी को ना दिखाएं, किसी को ना बताएं, अपनी संतान के सिवा, अन्यथा हानि की संभावना है। कॉम्पिटिटर पूरा आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना ज़्यादा चालाकी से काम लेंगे, जीवन में उतनी ही अधिक तरक्की करेंगे। आइए अब बात करते हैं भाग्य भाव की। जब 9वें भाव में चंद्रमा हो तो पूरी तरह भोले बाबा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। आपके भाग्य में इतनी तेजी लाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। चांदी की शिव की मूर्ति, चांदी की शिवलिंग, चांदी का ओम, चांदी के शिव किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें और चांदी की मूर्ति अपने अंगूठे के बराबर की, जहाँ शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हों, जरूर रखें। स्नान कराएं, धूप दिखाएं, कपूर जलाएं, तो जीवन में भाग्य से पनौती हटती है और यात्राएं खुलती हैं। और जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्रा या किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा, तो उतना ही अधिक धन जीवन में आएगा। अपने शिक्षा के स्तर को किसी भी प्रकार से गिरने ना दें। जितनी ज़्यादा हो सके उच्च शिक्षा प्राप्त करें, उससे प्रभावित होते रहें, तो जीवन में आपके तरक्की के मार्ग खुलते हैं। चंद्रमा सिखाता है ठंडे दिमाग से अपनी योजनाओं को अंजाम देना। तो ज़रूर ठंडे दिमाग से अंजाम दें, पर वह ठंडा दिमाग दिल की जगह दिमाग से काम लेता हो। जब भी व्यापार में डिसीजन लें तो अपनी योजनाओं के अनुसार, अपने पराक्रम में किसी भी प्रकार का आलस ना बरतें। अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालकर तरक्की के रास्तों से पीछे ना मुड़ें। काल करे सो आज और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो फिर करेगा कब। इस सिद्धांत को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ें।
अपने भाग्य और अपने कर्म को कभी छोटा ना समझें। जितना हो सके पूर्णिमा के दिन खीर का दान देंगे किसी गरीब आदमी को, तो आपको भर भर के आशीर्वाद मिलेगा और भाग्य आपका तरक्की करेगा। इन बातों का ध्यान रखें तो जीवन में बहुत कुछ आप पा सकते हैं। आपकी शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने शिक्षा से तरक्की का मार्ग आप खोल सकते हैं। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। आइए बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की। तो जब भी 10वें भाव में चंद्रमा हो तो पिता से संबंध बहुत अच्छे बना के रखें। उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें। पिता के साथ साथ माता का भी आशीर्वाद लें तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। जहाँ उनसे राय लेने की ज़रूरत पड़े, जहाँ उनसे आशीर्वाद की ज़रूरत पड़े, ज़रूर लें। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कैरियर के प्रति हमेशा सजग रहें। जितना हो सके क्विक डिसीजन लें तो तरक्की संभव है। मकान, दुकान, वाहन, भूमि आदि जो भी लें तो कोशिश करें कि वह आपके घर का पेंट सफ़ेद रंग का हो, सफ़ेद रंग की गाड़ी हो, सफ़ेद रंग के वाहन हो, तो आप जीवन में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। कैरियर की अगर बात करें तो कैरियर आपका उन्नति देगा, आपको तरक्की देगा, परंतु वह उन्नति और तरक्की जब देगा जब केवल अपने दिमाग पे कंसंट्रेशन एक लक्ष्य की तरफ बना कर रखेंगे और दूसरे की तरक्की की तरफ ध्यान देना छोड़ दें। सिर्फ अपने आप से मतलब रखें। इस प्रकार जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते आपके खुलते हैं। चांदी के गिलास से पानी पीना आपके लिए बहुत शुभ है। तो चांदी के गिलास से पानी पिएं तो आपके मार्ग में जो तरक्की है वह आगे आएगी और आपके तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। अब बात करें 11वें भाव पर। जब भी 11वें भाव में चंद्रमा हो, अपनी इच्छाओं को ना दबाएं। जो मन में सोचा है उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं और उसको पाकर छोड़ें। कभी धन के लिए किसी का मन ना दुखाएं, किसी गरीब को परेशान ना करें, तो धन जीवन में आपको उन्नति देगा। अपनी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा जितने आपकी पॉकेट अलाउ करे जरूर दान दें, तो जीवन में आप तरक्की पाते हैं। और दोस्तों से, मित्रों से बना कर रखें। उन्हीं से बना कर रखें जो कपटी ना हो। इस चीज़ में बहुत परख की आपको ज़रूरत है। कई बार आपका धन लेकर ना देने वाले लोगों की जीवन में कमी नहीं है। आपके जो आय के स्रोत हैं वह आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। आप अपने ज्ञान के बल पर ही धन कमाएंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने व्यापार में सोर्स ऑफ इनकम में अपने जितने नीचे काम करने वाले वर्कर हैं, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, जितना आप उनसे प्यार करेंगे जीवन में उतनी ही अधिक आप तरक्की करते हैं। जीवन में अगर कुछ त्याग की भावना आपके अंदर रहेगी, त्याग के बारे में सोचोगे, तो तरक्की के और सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते ज़रूर खुलेंगे। 1 से 2 के बारे में सोचें, 2 से तीसरे बिजनेस के बारे में ना सोचें। अपनी सोर्स ऑफ इनकम इस प्रकार बनाएं कि एक से दूसरी साइड पर काम जरूर हो। चाहे किराए की इनकम हो, चाहे नौकरी और व्यापार दोनों हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, किसी भी तरह सोर्स ऑफ इनकम के 2 रास्ते जरूर बनाएं। और
जहाँ तक सेविंग का सवाल है, सेविंग में आभूषण है, सोना है, चांदी है, अगर इन पे पैसा खर्च करते हैं तो आपको यह फलती है और आपका अच्छा रिजल्ट जीवन में मिलता है। चंद्रमा जब भी आपका 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि 2 मुखी रुद्राक्ष मोती के साथ धारण कर ले। 2 मुखी रुद्राक्ष मोती के साथ धारण कर ले और पीले धागे में धारण कर ले, चांदी में मड़वा कर, तो जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते उसके खुलते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के 12वें भाव की। शत्रुओं को कभी हल्के में ना लें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, उन पर नज़र रखें। दिल की जगह दिमाग से मारेंगे आपको और कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने की किसी न किसी रूप में कोशिश करते हैं। जितना अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, अलग करके कुछ सोचोगे, कोई आपसे बोले या ना बोले इन बातों से मतलब नहीं रखोगे, तो जीवन में आप तरक्की करोगे। और इसके अलावा विदेश यात्रा करने का मौका मिले तो विदेश यात्रा ज़रूर करें। विदेश यात्रा से आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा से अगर आपको लाभ होता है तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो धन को किस प्रकार अर्जित किया जा सके। भगवान कुबेर की प्रतिमा चांदी में बनवाएं और जो आपका धन स्थान है वहाँ उसको रखें, हल्दी, काली हल्दी के साथ और धनिये के साथ, तो जीवन में आप तरक्की करेंगे। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ का दान आपको फलता है। सफ़ेद कपड़ों का दान दें गरीब लोगों को, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। इसके अलावा ऋण, रोग और शत्रु इनको हल्के में ना लें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ तक हो सके कर्जा लेने से और कर्जा देने से बचें। जीवन में आपको अगर अलग रहकर कुछ करना पड़े अलगाव की स्थिति में, तो ज़रूर करें, इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आइए बात करते हैं प्रथम भाव की। व्यक्ति का जो स्वभाव है निर्मल होता है और व्यक्ति का रंग गोरा चिट्टा और साफ होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव निर्मल है, मन प्रायश्चित करने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कफ आदि रोगों का, और अपने जीवन के लक्ष्यों को कभी प्रभावित ना होने दें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर कर ही अपने अंतिम निर्णय तक आप पहुंचेंगे और लक्ष्य आप प्राप्त आसानी से कर लेंगे। जीवन की जो भागदौड़ है, आप अपने जीवन साथी को ज़रूर दें, घर की लक्ष्मी समझें, उसके पास धन रखें। तिजोरी में आपके लिए धन इकट्ठा वही करना जानेगी। और उसके साथ किसी भी प्रकार में व्यापार में, बैंक बैलेंस में, एफडी में, पॉलिसी में साझा ज़रूर रखें। जहाँ तक हो अपने जीवन साथी के साथ नरमी से बात करें, नरमी से काम लें। अगर 2 बात कहे तो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालें। व्याकार के वाद विवाद और व्यर्थ उलझनों में ना पड़े। ध्यान मुद्रा में शिव बैठे हुए हैं और आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा परिवार और व्यापार में तरक्की मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव के चंद्रमा की, जो आपके धन को प्रभावित करता है, आपके धन मूल्य को दर्शाता है
व्यक्ति को अपने परिवार के बुजुर्गों का, बड़ों का, माता का, पिता का, कुटुंब के साथ बना के चल रखनी चाहिए, उनसे रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, तो जीवन में आप तरक्की करोगे। धन को गुप्त रूप से जरूर जोड़ें, किसी के आगे दर्शाएं ना, अपनी लग्जरियस लाइफ के बारे में, अपने जीवन के आनंद के बारे में, तो जीवन में आप तरक्की करते हैं। आप लोग सफ़ेद रंग के जो धागा होता है उसे अपनी सीधी कलाई पर जरूर बांधें। इससे आपके धन के मार्ग खुलते हैं। और घड़ी पहने तो घड़ी इस प्रकार पहने कि उसके जो अंदर का डायल वो सफ़ेद होना चाहिए। कुल मिलाकर घड़ी भी सफ़ेद रंग में मिलती है किसी भी रूप में, तो घड़ी चाहे दीवार घड़ी हो चाहे हाथ में पहनने वाली, वह व्यक्ति के लिए अच्छी मानी गई है धन इकट्ठा करवाने के लिए। जरूर एक अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे धन की निशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अपने स्वाभिमान को, अपने को किसी भी प्रकार प्रभावित ना होने दें, तो जीवन में आप तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। कुंडली का जो तीसरा भाव है, तो कुंडली का जो तीसरा भाव है उसकी सीधी दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ती है। तीसरे भाव की दृष्टि कुंडली के आपके भाग्य के भाव पर पड़ती है। तो अपने जो जीवन में संचार के साधन हैं, टेलीफोन है या फिर मोबाइल है, इंटरनेट है, उनसे व्यापार में आप आगे बढ़ें। साहस का परिचय दें, कभी साहस में पीछे ना रखें। आपके भाई बहन आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, परंतु आप उनके प्रति नरम बने रहें। इतना नरम भी नहीं बनना कि आपको लूट कर ही खा जाएं। आप रिश्तेदारी के प्रति, दोस्ती के प्रति कई चीज़ों में भावुक हो जाते हैं और वह आपके लिए परम दुखदाई होती है, आपके भाग्य पे अंकुश लगाती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो जीवन में आप तरक्की करेंगे। अब पराक्रम की कह दें तो पराक्रम भाव कब प्रभावी होगा, कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, दो मुखी, तीन मुखी और एक मुखी, 1, 2 और 3, यह रुद्राक्ष तीनों ही धारण करें। पीले धागे में धारण करें, चांदी में मड़वा के धारण करें, तो आप तरक्की जरूर करेंगे, योजनाएं आपकी सफल होगी। अब बात करते हैं कुंडली के चौथे भाव की। जब भी चंद्रमा आपका चौथे भाव में होगा तो उसकी जो सीधी दृष्टि होगी 10वें भाव पर पड़ती है। अपनी माता के और अपनी परिवार की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखें। अपने वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, सफ़ेद रंग का वाहन ही लें जब भी खरीदें। और अपनी प्रॉपर्टी पर नज़र रखें, कागज़ों को देख कर पढ़ें हमेशा जब भी प्रॉपर्टी खरीदें। प्रॉपर्टी भावनाओं में बहकर नहीं खरीदनी, 36 आदमियों की राय लेने के बाद सोच समझकर खरीदनी है। अपने माता का आशीर्वाद और माता की गालियों को भी आशीर्वाद समझें। उन्हें कभी फिर के जवाब ना दें। अगर वह आपसे कुछ कहती हैं तो आपके तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में मनुष्य को
कई बार ऐसा मोड़ आता है कि आप पत्नी की सुने, माता की सुने, संतान की सुने, इस चीज़ में उलझ कर रह जाते हैं। तो इन चीज़ों में इतना ना उलझें। वहाँ एक सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे गुरु की ज़रूरत है, तो वह कार्य जरूर करें। नित्य प्रति भागवत गीता का पाठ करें तो आपके सारे दुख हर लेंगे। भागवत गीता की आप पर, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, ग्रंथ का प्रमुख है, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। अपने पर्स में चांदी का तार जरूर रखें, तो कभी पर्स खाली नहीं होगा। अब बात करते हैं 5वें भाव की, जिससे 7 घर आगे आपका भाव है आमदनी का भाव। तो अपने जो कार्य हैं, जो कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगे रहते, रचनात्मक प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ बनाने की, कुछ ना कुछ सोचने की, उसको किसी भी प्रकार से विराम ना होने दें। जहाँ तक हो सके संतान के प्रति इतने नरम मत होइए कि वह आपके हाथ से निकल जाए। थोड़े कठोरता से काम लें, उनकी हर जिद को पूरी मत करें, उनकी सिर्फ ज़रूरत पूरी करें। अगर आपके कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है तो उसको कतई भी प्रभावित मत होने दें। ये नहीं कि मैं अपने कार्य के पीछे छुट्टी ले लूँगा, यहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा। आप अपने परिवार के लोगों को वहाँ भेजिए, अपनी जगह पत्नी को, बच्चों को, तो आपके आय के साधन हमेशा बने रहेंगे। अपने प्रेम संबंधों को इतना अधिक प्रभावित मत होने दें कि दूसरा आप पर हंसे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कुंडली के 6ठे भाव की, जो ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। तो शत्रु के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी आपको आने वाले समय में हावी हो सकती है, वह आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी की जमानत के लिए हाँ ना करें, किसी की गारंटी के लिए हाँ ना करें, किसी के झगड़े में टांग ना फंसाएं, अन्यथा आपको हानि होगी। अपने किस प्रकार के कार्यों से और किस प्रकार के प्रभावों से खर्चों को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर सोचें। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़ी मात्रा में धन आप जोड़ सकते हैं। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो धन अवश्य आपके पास जुड़ेगा। और जहाँ तक हो सके त्रिशूल का लॉकेट लें, जिसमें त्रिशूल बना हो, और तांबे और चांदी का मिक्स हो, तो वह आपको ऋण, रोग और शत्रु से बचाव भी रखेगा, और साथ ही शत्रु पक्ष आपसे घबराएगा और मुकदमों में आपको विजय मिलेगी। तो चंद्रमा का जहाँ भी जो मैंने बात बताई है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव जो मैंने बोला है उसके अपोजिट आपको दिखाई दे रहा हो, कहीं भी रुकावट हो, पित्त, कफ से संबंधित विकार, पानी से संबंधित विकार, मानसिक परेशानी, नींद ना आना, बात बात पे रोना, घर में कलेश, झगड़े, मानसिक परेशानियाँ, किसी भी प्रकार का चंद्रमा का अगर अशुभ प्रभाव जीवन में दिखे तो महामृत्युंजय मंत्र का गुप्त रूप से जरूर अनुष्ठान करें, जाप करें, तो जीवन की सारी बाधाएं दूर होगी। और भोले बाबा की कृपा से एक कहावत फिर कहता हूँ, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन से जुड़ा है चंद्रमा, तो चंद्रमा को ले जीत।